नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद के तिवारी में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स लगातार, जिसका आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 निर्देशांक ज्यामिति 7.2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 और प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या कहता है 6वें प्रश्न में कि यदि बिंदु 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। देखो एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं मैं यहां पर, और उस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम का मतलब है यदि आप ए बी यहां से शुरू करो तो ए बी सी डी ऐसे, या फिर ए बी सी डी ऐसे, यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं ए यहां लिख दो और बी यहां लिख दो। एक निश्चित क्रम में लेना है आपको। ए बी सी डी है जिनके निर्देशांक है 1,2 और दूसरा निर्देशांक है आपका 4,22, तीसरा निर्देशांक है आपका x,6 और ये है आपका 3,5। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं आपको। किसके? x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर क्या करेंगे अपन, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ये चारों ए बी सी और डी। तो देखिए अपन क्या करेंगे, इसमें ये मैं दो विकर्ण खींच रहा हूं, एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा। हालांकि ये विकर्ण बराबर नहीं होते, मैं कह चुका हूं पिछले लास्ट वीडियो में कि समांतर चतुर्भुज के ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर होते सब आयत के। समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की, आयत की भी होती है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में एक तो फर्क होता है कोण का, और एक फर्क होता है इनके विकर्णों का। तो कोण का तो हमको यहाँ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कोण हम यहाँ डिफाइन नहीं करते, सिर्फ हमको ये मान दिए हुए होते हैं और इनके दूरी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, अब वो मध्य बिंदु के हो या फिर तुम्हारे दो बिंदु के बीच के हो। अब सुनो मेरी बात, यहां पर कोई बिंदु ले लेता हूं मैं ए बी सी डी, यहां मैं पी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं साहब? पी। अब सुनो, इस एसी रेखाखंड और बीडी रेखाखंड पर यह बिंदु पी स्थित है, बोलो है या नहीं? अब क्या है, इस एसी रेखाखंड और बीडी रेखाखंड में यह समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों विकर्ण हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये सही बात है। इसके ये दो समान भाग होंगे और इधर इसके भी समान दो भाग होंगे। इसका मतलब बिंदु P रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, AC का क्या है साहब? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो ये क्या हो जाएंगे साहब? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है साहब। देखिए हमको क्या मान ज्ञात करना है, एक तो x का और एक y का। दो चर राशि हैं तो सीधी सी बात है दो ही संबंध बनेंगे इसमें। जितनी चर राशि होती है मैथमेटिक्स में आपको मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो जितनी चर राशि उतने ही आप संबंध बनाएंगे। ठीक है, और वो देकर रखता है सवाल में, बशर्ते हमारा पहचानने का सलीका आना चाहिए हमें। इसमें कंप्लीट आपको जड़ से समझ में आने चाहिए सवाल। देखो तो ये x का निर्देशांक हो गया और ये किसका हो गया साहब? y का। तो यहां पर अपन इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें तो x का हो जाएगा साहब, जैसे अपन निकाल रहे हैं AC वाले की, पहले किसका निकाल रहे हैं? AC। तो x1 प्लस x2 बटे 2 यानी x प्लस 1 बटा 2। देखो ये x1 बाई 1 और ये x2 बाई 2, तो x प्लस 1 बटा 2, ये x1 और ये x1 और ये x2, या फिर ये x1 और ये x2, बात एक ही है। y की क्या वैल्यू है साहब? y का मान है 6 प्लस
2/2, यानी 6 और 2 8, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई साहब? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई। उसी प्रकार यहां लिखेंगे, चूंकि बिंदु P, अब साहब ये BD का भी मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है या नहीं? तो ये BD का मध्य बिंदु है साहब, इसके भी निकलेंगे अपन। देखो ये यहां पर, अब इनको x1 y1 मान लो और इनको x2 y2, तो x के निर्देशांकन को योगफल, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + 3/2 यानी 7/2, और y बराबर हो जाएगा साहब 5 + y/2। ये हो गया आपका किसका निर्देशांक? y का निर्देशांक। हालांकि ये दोनों ही p के निर्देशांक हैं, x का x के बराबर होगा और y का y के बराबर होगा। यहां अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए ये हो जाएगा x + 1/2 बराबर 7/2, 2 से 2। देखो इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर, तो x बराबर इसका अपन क्या कर देंगे? पक्षांतरण। 7 - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये हो जाएगा आपका 5 + y/2 बराबर में कितना है? 4। इसके नीचे क्या मान लेंगे अपन? 1 मान लेंगे। तो ये गुणा हो जाएगा 5 + y बराबर 4 दूनी 8, और इसका पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर 8 - 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई साहब? 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहां से x का मान तो हो गया आपका 6, और y का मान कितना हो गया साहब? 3। ये देखिए साहब, अब आ जाइए सवाल नंबर 7। सातवां सवाल क्या बोल रहा है? देखिए ये कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB वृत्त का क्या है साहब? व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो देखिए साहब, ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र क्या हो गया साहब? O। क्या हो गया? O। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो AB है वो है वृत्त का व्यास। AB क्या हो गया साहब? वृत्त का व्यास। बिल्कुल, क्या होता है व्यास? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है, जिसका केंद्र है 2, 3 है शायद। हाँ बिल्कुल, 2, -3, और A के जो निर्देशांक है साहब वो है 1, 4। तो आपसे पूछे इसने V के निर्देशांक। क्या पूछे साहब? B के। इनके मान लो आप निर्देशांक क्या? x, y। कोई दिक्कत है क्या? इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे अपन? x, y। या फिर आप ऐसा करो, x1, y1 ये मान लो। अब देखिए यहां पर क्या होगा? ये जो साहब वृत्त का केंद्र होता है ना, ये वृत्त के व्यास को समान 2 भागों में विभाजित करता है। ये भी इसलिए त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों बराबर होती है। भाई एक ही वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होंगी। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां सवाल है। क्योंकि बिंदु O AB का मध्य बिंदु है। क्या है साहब? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे साहब? मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ये हो जाएगा साहब 2 बराबर, ये हो जाएगा 1 + x/2। इसके नीचे अपन क्या मानेंगे? 1। ये y बराबर
तो y देखो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं और ये मध्य बिंदु है इसका 2,-3, तो ये वैल्यू है x और y की। ये वैल्यू किसकी है? x और y की। और यहां अपन ने ये x1 मान रखा है तो इसको x1 लिख दो, ठीक है। और ये y1 मान रखा है तो यहां हो जाएंगे y1 प्लस y2, तो ये 4, y की जगह कितने रखेंगे? -3, और ये हो जाएगा सब 4 प्लस y बटा 2। x के निर्देशांकन का योगफल बटे 2 और y के निर्देशांकों का योगफल बटा 2। तो यहां इसको अपन वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 और 2 दूना 4। तो x1 का मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा सब पक्षांतरण, 4 में से 1 जाएगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी सब कितनी? 3। यहां इसके नीचे 1 मानेंगे और ये भी क्या होगा साहब? वज्र गुणा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 3 दूनी 6 माइनस के, और y का मान निकालेंगे तो -6 और 4 इधर आएगा तो ये भी क्या होगा? माइनस का होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी सब -10। तो इस बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे, बिंदु B के निर्देशांक, B के निर्देशांक ये हो जाएंगे सब 3, -10। कितने हो जाएंगे सब? 3, -10। ये हो जाएंगे आपके बिंदु B के निर्देशांक। आ जाइए अब देखिए सवाल नंबर 8वां। क्या बोल रहा है आपका सवाल नंबर 8वां? ये कह रहा है साहब कि यदि a और b -2, और 2, हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए साहब, देखिए क्या है सवाल आपका। ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है, और इस रेखाखंड पर बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक मान लिए मैंने x, y, जो कि आपको ज्ञात करने हैं। और ये कह रहा है कि a और b के निर्देशांक -2, -2 और 2, -4, 2, -4 है। अब आपको इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किसके? P के। और आपको दिया हुआ है AP बराबर, यह है आपका सवाल नंबर साहब 8वां, और ये दिया है इसने, देखो AP बराबर 3/7 AB। अब ध्यान दीजिए इसने क्या दिया है। इसने दिया है आपको AP और AB, यानी इसका और इसका अनुपात। एक तो AP का अनुपात और एक पूरा AB का अनुपात। ये नहीं दिया इसने कि साहब अब यदि मैं बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करूंगा ना, तो ध्यान दीजिए ये इसको विभाजित कर रहा है। अब विभाजन बिंदु जो M1 और M2 अपन मानते हैं तो वो इस प्रकार होता है सब अनुपात में, ये भाग अलग होता है और ये भाग अलग होता है। तो इसको अपन M1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? M2। ये कोई भी वैल्यू दे देता, 2:3, 4:5, जो भी इसको सवाल में एडजस्ट के हिसाब से। अब मेरी बात सुनो, इस रेखाखंड को ये किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करता है, वो हम M1 अनुपात M2 मानते हैं। बात आ रही समझ में? यहां AP और PB का अनुपात चाहिए और आपको दिया क्या है? AP और AB का अनुपात दिया है कितना? 3/7। क्या दिया है साहब? 3/7। मैं इसको ऐसे लिख दूं, AP अपॉन AB बराबर 3/7। AB को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा AP अनुपात AB बराबर 3:7। मैं AP को तो मान लेता हूं सब 3x और AB को मान लेता हूं 7x। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब मेरी बात सुनो, हमको अनुपात क्या चाहिए? हमको अनुपात चाहिए आपका
एक तो एपी का और एक चाहिए साहब पीबी का। मैंने अनुपात ये तो मान लिया मैंने 3x एपी का मान, और एबी का मान मान लिया साहब मैंने कितना 7x। अब मेरी बात सुनिए, हमको एपी और पीबी चाहिए, एपी और पीबी यानी इसका और इसका अनुपात चाहिए। एपी तो दिया हुआ है कितना है 3x। अब जो ये पीबी है ना साहब, पीबी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पूरे एबी में से एपी घटा दूं, पूरे एबी में से एपी को हटा दूं। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, हमको चाहिए ये, मैं इस पूरे में से और इसको हटा दूं तो यही बचेगा। हटाने का मतलब होता है साहब गणित में घटाना। तो देखिए मैं पूरे ए बी में से क्या घटा दूं, एपी घटा दूं। तो ऊपर तो 3x, ए बी कितना है 7x और ये 3x, तो 3x बटा 7 में से 3 4x, x से x कटेगा तो ये हो जाएगा साहब एपी अनुपात पीबी बराबर 3:4। यानी ये रेखाखंड, अब जो m1 अनुपात m2 में बोल रहा हूं ये अनुपात कितना है साहब 3:4 है। क्या है 3:4। 3:4 आ गया। जब अनुपात आ गया तो ये लिखेंगे क्योंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। क्या करता है साहब, अंत विभाजित तो करता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अब हमने ये बिंदु क्या मान लिया x, y, तो x के हो जाते हैं सब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के हो जाते हैं सब y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा साहब देखो ये तो हो गए आपके m1 m2, ये हो गए x1 y1 और ये हो गए x2 y2। तो रखो मान m1 की जगह 3, x2 की जगह 2, m2 की जगह 4 और x1 की जगह -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यानी 6 - 8 बटा 4 और 3 7। तो ये बचेंगे साहब -2/7। यहां आ जाओ, y बराबर हो जाएगा m1 y2, तो m1 कितना है साहब 3, y2 कितना है साहब -4, m2 कितना है साहब 4, y1 कितना है साहब -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4। तो ये हो जाएगा साहब देखो 4 × 12 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस बटा 4 और 3 7, तो 12 8 -20/7। ये हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक -2/7 और -20/7। ये हो जाएगा साहब आपका सवाल नंबर कौन सा 8वां सवाल। ठीक है, आगे देखिए। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है साहब, 9वां सवाल आपको देखिए ढंग से। ये कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये कोई साहब रेखाखंड है ए बी, ठीक है। अब इस ए बी रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, ए का है -2,2 और बी का है साहब 2,8। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इस ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
यानी कि मतलब साफ है। मतलब साफ क्या है साहब कि ये जो ए बी रेखाखंड है ना, इसको आपको 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने में? 4 में। बांटो, 1 2 और 3। ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया साहब ई। अब देखिए यहां पर ये जो तीनों बिंदु हैं, ये इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। बोलो बांट रहे नहीं बांट रहे? बिल्कुल बांट रहे हैं साहब। कैसे? ये भाग बराबर, ये भाग बराबर, ये भाग बराबर और ये भाग बराबर। यानी कि बात साफ है। अगर ये एक इकाई है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, पूरा टोटल कितना है? 4। तो एक बात बताओ, मैं आपको ये समझाऊं यहां पर कि जो बिंदु डी है ना, 2 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो बिंदु डी इस रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ साहब। तो देखिए यहां लिखेंगे, सवाल नंबर है आपका 9वां। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे साहब, क्योंकि बिंदु डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए यहां हो जाएगा, अपन ज्ञात कर रहे हैं सब d के। किसके ज्ञात कर रहे हैं? d के। तो x बराबर आएगा x1 प्लस x2। तो ये देखो, ये तो x1 y1 और ये आपके x2 y2। तो x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 2 बटा 2 बराबर 0। y बराबर y1 प्लस y2 2 प्लस 8 बटा 2 यानी 10 बटा 2 यानी कि 5। तो बिंदु डी के जो निर्देशांक है साहब वो हो गए आपके 0,5। ये आ गया साहब। कितना आ गया? 0,5। अब देखिए ये जो बिंदु सी है, क्या ये एडी का मध्य बिंदु नहीं है? बिल्कुल है साहब। भाई ये सी इसका मध्य बिंदु है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि बिंदु सी एडी का मध्य बिंदु है। क्या है साहब? एडी का मध्य बिंदु है। तो यहां पर बिंदु सी के अपन निर्देशांक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर, अब देखो ये x1/1 और ये x2/2, तो माइनस के 2 प्लस 0 बटा 2 यानी माइनस 2 बटा 2, तो ये आ जाएगा बराबर माइनस का 1। y बराबर क्या होगा साहब? y के निर्देशांकन का योगफल यानी 2 प्लस 5 बटा 2 यानी कि कितना आ गया? 7 बटा 2। तो बिंदु C का जो निर्देशांक है साहब वो आ गए आपके माइनस के 1 और 7 बटा 2। अब देखिए माइनस 1 और 7 बटा 2। अब बिंदु E क्या BD का मध्य बिंदु नहीं है? बिल्कुल है साहब। बिंदु E BD का मध्य बिंदु है। अब है तो साहब E के निर्देशांक ज्ञात करो, तो x बराबर x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा 2 और ये कितनी बार कटेगा? एक बार। y बराबर हो जाएगा साहब y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 5 प्लस 8 बटा 2 यानी कितना? 13 बटा 2। तो ये हो जाएगा साहब बिंदु E के निर्देशांक 1,13 बटा 2। कितना हो जाएगा साहब? 1,13 बटा 2। तो ये निर्देशांक हो गए। डी के तो हो गए साहब 0,5, ई के हो गए साहब 1,13 बटा 2 और सी के हो गए साहब माइनस 1,7 बटा 2। ये हुए निर्देशांक आपके सी, डी और ए, जो कि इस रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ आपका सवाल नंबर 9। लास्ट सवाल है आपका अब, और वो है आपका सवाल नंबर 10। देखिए सब क्या कह रहा है सवाल नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष
3045 -1,4 और -2, -1 है। आपको ज्ञात करवा रहा है साहब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करवा रहा है साहब? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक सम चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। ए, बी, सी और डी। इसके अपन निर्देशांक लिख देंगे 3,0, बी का लिखेंगे अपन 4,5, सी के लिखेंगे अपन -1,4 और डी के लिखेंगे अपन -2, -1। ठीक है। अब एक बात बताइए, हमको यदि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको शुरुआत की जो वीडियो थी 7 प्रश्नावली की, फर्स्ट जो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया था। वो क्या था? वो था 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि इसके जो ये विकर्ण है ना, इनका गुणनफल। तो इसका मतलब साफ है साहब, मतलब क्या साफ है? मतलब ये साफ है कि इसका एक तो साफ विकर्ण ये और सब इसका एक विकर्ण ये दोनों को दोनों विकर्ण आपको आने चाहिए। अब ये विकर्ण कैसे? इस विकर्ण की जो लंबाई है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी से निकलेगी, इस विकर्ण की लंबाई है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी से निकलेगी, और फिर अपन इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे अपन, यहां पर ये समचतुर्भुज के ABCD ये चारों वो हो गए, ठीक है। यहां पर माना लिख देंगे, माना कि A 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2,1 समचतुर्भुज के शीर्ष है। समचतुर्भुज के शीर्ष है। अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो शीर्षों की ये लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र है, क्योंकि यहीं से निकलेगा दो बिंदुओं की मध्य की दूरी। तो ये हो जाएगा साहब √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अपन यदि AC रेखाखंड के मध्य की दूरी निकालें AC की, तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा साहब x2 y2। तो x2 - x1, x2 क्या है? -1 माइनस x1 कितना है साहब? 3, इसका वर्ग। देखो ये x1 हो गया x1 y1 और ये हो गए x2 y2। x2 की जगह -1, x1 की जगह 3, इसका वर्ग, प्लस y2 की जगह 4 और y1 की वैल्यू है सब 0, इसका वर्ग। √1 - 3 4, 4 का वर्ग 16, यहां भी 4 का वर्ग कितना? 16, 16 और 16 32, और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 का तो 4 और इसका कुछ होगा नहीं, तो ये हो जाएगा सब 4√2 इकाई। कितना हो जाएगा? 4√2 इकाई। इकाई पीछे अपन मात्रक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ज्ञात करेंगे सब BD की। क्या ज्ञात करेंगे? BD की। अब की बार इनको x1 y1 मान लो और ये x2 y2 हो जाएगी, चाहे फिर इनको x1 y1 मान लो, इनको x2 y2 मान लो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसे भी मानो। तो ये हो जाएगा -2 माइनस, फर्क क्यों नहीं पड़ता क्योंकि वर्ग आता है, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या बचेगी तब भी क्या प्लस की आएगी, तो -2 माइनस के 4 का वर्ग प्लस y2 -1 -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा सब 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, यहां भी 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, और 36 और 36 72, ये हो जाएगा 36 × 2। अब 36 का तो हो जाता है 6, 2 का कुछ नहीं होता, तो इसको लिख दिया मैंने किसके रूप में? एक इकाई के रूप में, ठीक है, √ के रूप में लिख दिया, ठीक। अब सुनिए, अब अपन समचतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है साहब, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो AC इंटू BD, 1/2 AC क्या है साहब 4√2 और BD क्या है साहब 6√2। तो अब देखिए अपन क्या करेंगे, ये √2 इंटू √2, ये तो 2 हो जाएगा, या पर ऐसा काट दो, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और √2 2, तो 12 दूना 24, ये हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल आता है सब हमेशा किसमें, वर्ग इकाई में। तो ये आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। ये हुई आपके 7 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है साथियों, यहां पर आपके साथ प्रश्नावली का एंड होता है और आगे हम अगली प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे और वो आपकी अब प्रश्नावली होगी साहब त्रिकोणमिति। किसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।